वेदा मूवी पूरे 2 घंटे 31 मिनट की है। वेदा मूवी में लीड रोल में जॉन अब्राहम के साथ शर्वरी दिखेगी, जिसके लीड रोल का नाम होता है वेदा, जो कि फिल्म का टाइटल भी इसी के नाम पर रखा गया है। वेदा पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के एक ऐसे गांव से आती है जहां की सोच को हम रूढ़िवादी सोच भी कह सकते हैं। मेजर अभिमन्यु कश्मीर में ड्यूटी पर होता है। मेजर अभिमन्यु को एक मिशन पर नकली डॉक्टर बना के आतंकवादियों के अड्डे पर भेजा जाता है, जिससे कि वो आतंकवादियों को पकड़ सके। मेजर अभिमन्यु आतंकवादियों के अड्डे पर चला जाता है, पर वहाँ पर उसको कोई भी नहीं पहचान पाता। पर जैसे ही एक आतंकवादी उसके हाथ पर लिखा हुआ देखता है जय मां काली, तो वो समझ जाता है कि ये नकली डॉक्टर है। तो फिर वहाँ पर अभिमन्यु की उन आतंकवादियों के साथ लड़ाई हो जाती है। अकेला अभिमन्यु उन सभी आतंकवादियों को पटक पटक के मारता है और आखिरकार उनके लीडर को भी पकड़ लेता है। आर्मी में जो अभिमन्यु से बड़ी रैंक वाले ऑफिसर होते हैं, वो उसके पास कॉल करते हैं कि तू इस आतंकवादी को मत मारना, इसके पास बहुत सारी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है जिससे कि हम बहुत सारे आतंकवादियों को पकड़ सकते हैं। मेजर अभिमन्यु अपने से बड़े ऑफिसर की बात नहीं मानता और वो उस आतंकवादी को वहीं पर टपका देता है। इसके बाद अभिमन्यु को ऑर्डर ना मानने की वजह से कोर्ट मार्शल का आदेश दिया जाता है, जिससे कि उसकी नौकरी चली जाती है। तो फिर वापस अभिमन्यु गांव में अपने मामा के पास आ जाता है, जहां पर वो नौकरी ढूंढने के लिए कोशिश करता है। तो उसका मामा गांव के प्रधान के पास उसको बॉक्सिंग अटेंडेंट की नौकरी के लिए लेके जाता है और वहां पर उसको नौकरी मिल भी जाती है। वेदा के कॉलेज में एक दिन बॉक्सिंग के कंपटीशन का अनाउंस होता है, तो वेदा भी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग लेना चाहती है और वो ट्रेनिंग लेने के लिए जब अपना नाम लिखवाने के लिए वहाँ पर जाती है, गांव के प्रधान का जो छोटा भाई होता है वो उसको झाड़ू पोछे पर लगा देता है, ना कि उसको बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए कहता है। तो वहीं पर खड़ा हुआ मेजर अभिमन्यु भी ये सब देख रहा था और उसको ये कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। ऐसे वेदा को बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए टालते रहते हैं और आखिरकार फिर मेजर अभिमन्यु वेदा को गाँव के प्रधान के पास लेके जाता और वो उसको खेलने की परमिशन दे भी देता है। वेदा के घर पर भी उसको बॉक्सिंग खेलने के लिए मान जाते हैं और उसके 20,000 के जूते ले आते हैं। गांव के प्रधान का छोटा भाई वेदा को बहुत परेशान करता है कि वो बॉक्सिंग ना खेले। इसके बाद वेदा मूवी में मोनी रॉय का आइटम सॉन्ग चालू हो जाता है। आइटम सॉन्ग के ख़त्म होते ही वहाँ पर जॉन अब्राहम आ जाता है और वो एक एक पटक पटक के धोता है। जॉन अब्राहम की बॉडी को देखकर भी लगता है सच में ये बहुत सारों को पीट भी रहा है। जॉन अब्राहम बहुत सारों को अकेला ही धोकर चला भी जाता है और वहाँ पर उनको किसी को पता भी नहीं चलता कि वो कौन था। मेजर अभिमन्यु वेदा को सुबह 3-4 बजे से उसकी ट्रेनिंग चालू करवा देता था। चांदना होने से पहले उनकी ट्रेनिंग पूरी हो भी जाती थी। गाँव के प्रधान का छोटा भाई वेदा के भाई को एक लड़की के साथ पकड़ लेता है, फिर उनको गाँव की पंचायत में लाया जाता है। पुलिस वेदा की फैमिली को अरेस्ट करके ले जाती है और उनको शादी के मंडप पर पहुंचा देते हैं। गांव का प्रधान उन जोड़ों को वहीं पर जिंदा कटवा देता है और वहीं पर वो मर जाते हैं। तो यहीं से गांव के प्रधान का आतंक शुरू हो जाता है। मेजर अभिमन्यु बहुत ही ज़्यादा हिम्मत वाला होता है। वो वेदा को उसके घर पर उसके सामने ही लेके चला जाता है कि ये क्या हो रहा, जो भी तू कर रहा है ये गलत है। मेजर अभिमन्यु गाँव के प्रधान के सामने 2 शर्त रखता है, या तो तू जंग कर ले या फिर सुलह कर ले। फिर वो जंग को ही चुनता है तो फिर वो वहाँ से वेदा को लेकर वहाँ से निकल जाता है। तो फिर इसके बाद असली जंग शुरू हो जाती है, जिसमें पूरे शहर की पुलिस वेदा और मेजर अभिमन्यु को पकड़ने के लिए लग जाती है, पर वो उनको पकड़ ही नहीं पाते। मेजर अभिमन्यु चलती हुई बस से कार के ऊपर कूद जाता है और कार से मोटरसाइकिल पर कूद जाता है। ये एक्शन एकदम हॉलीवुड लेवल का हो जाता है, जो कि फिल्म की एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। सारे पुलिस वाले एक तरफ और अकेला मेजर अभिमन्यु एक तरफ, वो उनको टक्कर का मुकाबला दे पा रहा था। मेजर अभिमन्यु की वाइफ एक सीक्रेट एजेंट का काम करती है, जो कि वो उसको मना करता है, वो मानती नहीं है। मेजर अभिमन्यु की वाइफ एक सीक्रेट एजेंट का काम करती है, जो कि वो उसको मना करता है, फिर भी वो मानती नहीं। इसी वजह से उसकी वाइफ की जान चली जाती है और फिर मेजर अभिमन्यु अकेला पड़ जाता है। वेदा अभिमन्यु को लेकर अपने मौसा के घर पर जाती है, पर वहाँ पर उसके साथ धोखा हो जाता है। वेदा का मौसा भी पुलिस के साथ मिला हुआ था कि वो उनको पकड़वाएगा और वो पकड़वा भी देता है, पर इसमें कोई अभिमन्यु कच्चा खिलाड़ी नहीं है, बहुत ही पहुंचा हुआ खिलाड़ी है। एक एक को टपका देता है और वहाँ से वेदा को लेकर निकल जाता है। इसके बाद गांव के प्रधान के सारे गुंडे अभिमन्यु और वेदा के पीछे लग जाते हैं। मेजर अभिमन्यु को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। वो अकेला इतना खतरनाक है कि सबको संभाल लेता है और एक एक को गोली से टपका भी देता है। गाँव के प्रधान के गुंडे उनको एक मेले में पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो करीब पहुँच भी जाते हैं, पर मेजर अभिमन्यु का दिमाग इतना ज़्यादा शातिर होता है कि वो अपना साधु का बेस बदलकर वहाँ से निकल जाते हैं और उनको कोई पहचान तक भी नहीं पाता। बहुत सारी मशक्क़त के बाद गांव के प्रधान के गुंडे वेदा को पकड़ लेते हैं और उसके साथ अभिमन्यु को भी। तो अब उन गुंडों को लग रहा था कि सारा मामला सुलझ चुका है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। वेदा ने जो अपना एक्शन दिखाया वो
वेदा भी कोई कच्ची खिलाड़ी नहीं थी, तो वेदा उनके चंगुल से छूट गई। मेजर अभिमन्यु की बॉडी इतनी ज्यादा मजबूत है कि उसने एक ही झटके से रस्से को तोड़ दिया और उन सारे गुंडों को पटक पटक के वहीं पर मार डाला। वेदा अपने हक के लिए लड़ना चाहती है, इसलिए अभिमन्यु उसको कोर्ट तक लेकर पहुंच ही जाता है। आखिरकार अभिमन्यु उसको कोर्ट तक ले जाने में सफल हो ही जाता है। मेजर अभिमन्यु के एक कंधे में गोली लग जाती है, पर वो अपने दूसरे अकेले हाथ से उन सबको मारने लग जाता है। मेजर अभिमन्यु बहुत ही ज्यादा हिम्मत वाला होता है। जब तक वेदा की कोर्ट में स्टेटमेंट पूरी नहीं हो गई, तब तक मेजर अभिमन्यु ने उसके पास किसी को भी जाने तक नहीं दिया। और आखिरकार मेजर अभिमन्यु गांव के प्रधान को टपका ही देता है। तो ये मूवी यहाँ पर पूरी हो जाती है। मतलब इसमें एक अकेला मेजर अभिमन्यु है जो कितने सारे गुंडों और पुलिस के साथ लड़ता रहा और वो रुका नहीं, उसने बहुत ही अच्छे से सबको निपटा भी दिया। तो यहीं पर वेदा के संघर्ष की कहानी पूरी हो जाती है, जिसमें कि वो सफल भी हो गए। तो भाई अगर बात करें फिल्म को रेटिंग की, 5 में से 5 स्टार दिए जा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी खासी मूवी है। इसमें एक्शन, थ्रिलर और ड्रामा एकदम भर भर के दिया हुआ है।